के मार देना। Wait. Look straight. अरे इधर खड़ा करो ना यार, भाई ठीक है ना, तो बाकी वीडियो वालों को मत बोलो। ये वीडियो वाले को ना, तो मैं वो इसीलिए तो बोला इधर बैकड्रॉप पे बुलाओ ना। भी आ रहा है, ऐसा मत करना। वही तो बोल रहा हूँ लोगों को यार, समझ ही नहीं रहा। झुकी तेरी पलकों में मिल जाए मुझे पनाह, पल के गिरे आंसू भरी रह जाए मेरे निशान, टूटे दिल की मत कर तू फिक्र मेरे हमनवा, प्यार दूं तुझको इस कदर रह जाए मेरे निशान, 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 मेरे निशान। Thank you. All right. Thank you. एक और गाना. It's a song is called मेरा चश्मा. लबों पे बात थी रह गई, लम्ही थी यादों की बह गई, खोया जो तू राहें खो गई, ढूंढूं तुझे मिल जाए, दर्द दे थोड़ा थोड़ी फिर से दे सजा, याद दे थोड़ी थोड़ी जीने की दुआ, यादें तेरी मेरे जीने की दुआ।
यादें तेरी, मेरे जीने की दुआ यादें तेरी, मेरे जीने की दुआ यादें तेरी, यादें तेरी, मेरे जीने की दुआ यादें तेरी। थैंक यू। हाँ एक लड़की भीगी भागी सी, सोती रातों में जागी सी, हम मिली एक अजनबी से, कोई आगे न पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है। एक लड़की भीगी भागी सी, सोती रातों में जागी सी, हम मिली एक अजनबी से, कोई आगे न पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है। आगे लिखिए। थैंक यू, थैंक यू। बहुत गर्मी है तो आज को एनाकोंडा कोई बात नहीं, मैडम के बिना भी तो गाना गा रहे बैठ लो। कैमरा आपका नीचे रखो यार, थैंक यू। मुझसे बदतमीज़ दिल जो है वो एक क्यूट लव स्टोरी है, एक ऐसी लव स्टोरी जो आपको मेरे हिसाब से हर हफ्ते सरप्राइज़ करने वाली है। जब एक हफ्ते पहले हफ्ते आप एक ओपिनियन फॉर्म करेंगे कि शायद ये शो की कहानी होने वाली है और इस तरीके से शो के पात्र जो हैं बिहेव करेंगे, सो अगले हफ्ते शो जो है थोड़ी सी बदतमीज़ी करेगा ऑडियंस के साथ और अचानक कहानी का जो सुर है वो बदल जाएगा। So I think overall show is full of surprises and it's a love story which probably has lots of freshness in it। जिस तरीके से हम कहानी को सुनाने का प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, मेरे हिसाब से पहली बार टेलीविज़न में एक ऐसा शो होगा जिसमें जितने भी गाने हैं, तो पहली बार डेली सोप्स में गाने होते नहीं हैं। हमारे यहाँ पहले हफ्ते के अंदर ही आपको तकरीबन 5 गाने मिलेंगे और ये शोज़ के अंदर कभी ओरिजिनल सॉन्ग्स नहीं होते हैं। तो वी आर रिकॉर्डिंग क्लोज टू 15 गाने हैं जो 6 महीने के अंदर आएंगे। सो इट्स अ म्यूज़िकल लव स्टोरी जो आई थिंक अपने आप में एक ये पहला अटेम्प्ट है। और लव स्टोरीज़ बहुत बनती हैं और जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि एक लव स्टोरी के अंदर जनरली हम लोग क्या फिल्मों के गाने लेते हैं, सिचुएशन वैसी होती है मगर गाने जो है फिल्म के आ रहे होते हैं और फ्रेशनेस नहीं होती है म्यूज़िक के अंदर। तो इस बार हमारा एफर्ट ये रहा है कि कुछ नए म्यूज़िक डायरेक्टर्स को लेकर के आएँ, कुछ नया टैलेंट लें, कुछ एक मिक्सचर लेकर के चलें। जैसे दर्शन ने गाने गाए हैं, दर्शन इज़ अ रॉ स्टार सिंगर। सो तो ओवरऑल जो है ना एक ऐसी लव स्टोरी प्रेजेंट करना जो वाकई फ्रेश हो, यंग हो और एक ट्रू सेंस में म्यूज़िकल हो। सो दैट्स इट आई थिंक। बदतमीज दिल का ताल्लुक हमेशा मोहब्बत से होता है। मोहब्बत में इतनी ताकत होती है कि वो किसी के सामने टिकता नहीं, इसलिए दिमाग के लिए दिल हमेशा बदतमीज़ होगा। इसलिए बदतमीज़ दिल ये कहानी प्यार के बारे में है, मोहब्बत के बारे में है, चाहत के बारे में। हर किसी की चाहत कुछ और होती है, एक बेटे की चाहत कुछ और होती है, एक बाप की चाहत कुछ और होती है। हालांकि ये एक ग्रेस किस्म का कैरेक्टर है कुबैर का, कुबैर अबीर का फादर है, मगर मुझे खुशी इस बात की ये है कि सौरभ भाई ने जब वो किरदार मुझे नरेट किया तो मुझे सुनते वक्त आई कुड आइडेंटिफाई विद दैट कैरेक्टर। आई न्यू दैट कैरेक्टर, आई न्यू हाउ ही थॉट, आई न्यू हाउ ही बिहेव, आई न्यू व्हाट ही वुड थिंक, व्हाट ही वुड से। जब आपकी आइडेंटिफाइबिलिटी इतनी स्ट्रांग हो जाती है, बिकम्स 10 times more easy to play that character. You don't have to think very hard what he should do, what he should behave. Saurabh made that very easy.
The other part is the star cast is lovely. I had a great time shooting with them. I've shot one scene with her, one or two scenes with my son. I'm looking forward to this, and I'm sure what we have to present now will be path-breaking for television. Arinki, for your last appearance on Star Plus was in Sachin and Mr. Goenka, and now this. So how you will differentiate between the two characters and what's new this time? Like I said, there are 4-5 कैरेक्टर्स होते हैं, एक बाप का, एक माँ का, एक बहन का, एक बेटी का, एक बेटा का. उसको आप किस तरह से कलर देते हैं. जैसे कि मैंने कहा कि हालांकि द कैरेक्टर इज ग्रेट, it is not negative, completely negative. It is just someone who is very ambitious as a person because he is a self-made man. He is very ambitious for his son. How to play that will make it more real. How to make it that will be more identifiable. This time, I think the brief that I got is that it should be that yes, he is right. He has a point of view. It could be that a father could want this for his son, and to play that in a manner that can also make you upset and also make you identify will be a challenge for me. So let's see how it goes, how it comes out. नहीं No. नहीं, it's not a There's nothing. I think love triangle तो दूर तक कहीं नहीं. नहीं. He's like a buddy always. और शुरू से कॉलेज से Character is very. He's always there for his friends. Best of friends दोनों का. So I'm always balancing. कभी अबीर, कभी मैं, कभी अबीर, कभी मैं. And obviously promo में इनका love तो दिख ही गया है. Hate भी दिख गया है, कुछ दिख रहा है. मुझे obviously story में पता लगा कितना love, कितना hate कैसे दिखाया गया. But my character is always balancing between both of them. मैं काफ़ी कुछ कहना चाहूँगा एक्चुअली, पर काफ़ी कुछ मैं बता नहीं सकता. उसके लिए आपको शो देखना पड़ेगा. अभी रॉकस्टार है. अभी बदतमीज़ दिल काफ़ी कनेक्ट करता है. अभी थोड़ा बदतमीज़ भी है. उसके बदतमीज़ होने के पीछे काफ़ी सारे रीज़न है, काफ़ी सारे बैगेजेस हैं उसके साथ. वो आपको शो में ही पता लगेंगे. एंड हाँ, जब सौरभ सर ने मुझे नरेट किया, एज ही इज़ अ वेरी गुड नरेटर. आपने उन्हें 2 शब्दों के लिए कहा था, उन्होंने आप देखा आपने मैं इनको काफ़ी जितनी बार भी सुनता हूँ उतनी बार मैं कुछ और नया अपने कैरेक्टर में देख लेता हूँ. दिस इज माई फर्स्ट आई एम लर्निंग फ्रॉम एवरीवन. मैंने आयुष से जितने भी सीन उनके साथ किए हैं मैंने उनको बताया भी है काफ़ी बार. जब वो ऐसे घूम के ऐसे लुक देते हैं फुल, तो एक लुक, एक जेस्चर, मैं सब कुछ सीख रहा हूँ. दिस इज द लर्निंग फेज. एंड या शो के बारे में आपको बड़ा सारा मन कर रहा है बताने बड़ी जोर से आप देख लो. बड़ी जोर से आ रहा है. आई कनेक्ट विद अबीर वेरी वेल बिकॉज ही सो मच इनटू म्यूजिक. मैं सॉन्ग कंपोज भी करता हूँ, गाता भी हूँ. एंड म्यूज़िक मेरी भी ज़िंदगी है जैसे अबीर की ज़िंदगी. सिंस पास जब से मैंने पोस्ट संभाला लाइक 10-15 ईयर्स, मैं म्यूज़िक के बिना रह नहीं सकता और अभी भी म्यूज़िक के बिना रह नहीं सकता. सो दिस इज़ समथिंग टेलर्ड फॉर मी. मुझे ऐसा लगता है कि ये ऐसा कुछ है जो मैं चाहता था हमेशा से करना और मुझे मिल गया. थैंक यू. अभी तक तो नहीं, पर डेफिनेटली आएगी. सर आपकी क्वेश्चन है, हमने सलाद रस्सी वगैरह को देखा है आपके शो में, तो हाउ डिड दिस कास्टिंग हैपन? होता क्या कि हर शो की, हर कहानी की एक अपनी डिमांड होती है, एक ज़रूरत होती है. और जब भी कोई भी आप कहानी लिखते हो, एक शो की रचना करना शुरू करते हो, तो दिमाग में कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, कुछ शक्लें होती हैं कि दैट इस पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए हमको ये इस टाइप का की एक शक्ल चाहिए, एक ऐसा आर्टिस्ट चाहिए. जब मधुबाला और रंगसिया कर रहे थे तो उन दोनों कैरेक्टर्स के लिए कुछ ऐसे चेहरे चाहिए थे जिन्होंने पहले शोज़ किए हों. और उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे चाहे आशीष हो, विविन हो, दृष्टि हो, सनाया हो, वो लोग उन कैरेक्टर्स में ज़्यादा सूट कर रहे थे. इस बार जब हमने इस कहानी को लिखना शुरू किया तो कहीं ना दिमाग में एक वो बैलेंस वाली चीज़ थी दैट कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हों जहाँ पर वेटरन सीजन एक्टर्स हों, आर्टिस्ट हों, जो उन कैरेक्टर्स को निभा सकें, जो मतलब उनका भार जो है संभाल सकें. दैट्स व्हाई अयूब जी केम इनटू पिक्चर. मगर जहाँ हमने लव स्टोरी का पार्ट करना शुरू किया, सो देन वी डिसाइडेड कि कुछ ऐसे चेहरे लिए जाएं जो रिलेटिवली टेलीविज़न पे ओवर एक्सपोज ना हो, जिन्होंने इसके पहले जो है शोज़ ना किए हों.
और उसके पीछे इस डिसीजन को लेने के पीछे जो एक कॉन्शियस एक जो मतलब जो एक कारण था, एक जो ठोस सोच थी, वो सोच यही थी कि कहानी में फ्रेशनेस कैसे क्रिएट करी जाए। अगर देखिए, अगर हम गाने ऐसे लें जो आप इसके पहले 50 फिल्मों में सुन चुके हैं, हर दूसरे दिन किसी शो में सुन रहे होंगे या कहीं देख रहे होंगे, हम चेहरे ऐसे ले लें जो आज से 15 दिन पहले आप किसी रियलिटी शो में देख रहे हो या 3 महीने पहले किसी शो में देखे, तो इस शो में फ्रेशनेस कहाँ से क्रिएट होगी। तो होल आइडिया वॉज वी वांटेड टू गो हेड विद न्यू फेसेस, वी आर ट्राइंग टू टेल अ स्टोरी। हमारी कहानी के अंदर, तो हमारी कहानी जो है वो इन तीनों के जो पात्र हैं एंड इंक्लूडिंग आयुष जी का जो कैरेक्टर है, उसको उसी तकरीबन 15 साल की जर्नी को कवर करती है। सो अगर हम 15 साल की जर्नी को आधे घंटे में रोज़ दिखा रहे हैं, तो कुछ सीन्स 2004 के होंगे, कुछ सीन्स 2015 के होंगे। सो हो क्या रहा है कि कई ऐसी चीज़ें हम पहली बार शो में अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहे हैं ना, जहाँ पर आपका एक फ्लैशबैक की कहानी चल रही है, एक प्रेजेंट की कहानी चल रही है, प्रेजेंट की कहानी से आप अचानक फ्लैशबैक में चले जाते हैं कि कैसे ये लोग साथ में आए थे। अब अगर मैं उसमें कुछ ऐसे चेहरे लेकर के चलूँगा जिनको आपने पहले देखा होगा या मैंने काम किया है या जो लोग कर चुके हैं उसके अंदर, तो कहीं ना जो कहानी सुनाने का जो उद्देश्य है, जो पर्पज़ है ना, वो डिफीट हो जाता है। सो वही मेरे कहने का मतलब है कि हर स्टोरी जो होती है, हर कॉन्सेप्ट जो होता है ना, उसकी अपनी एक इंडिविजुअल डिमांड होती है। सो जब कुबेर का कैरेक्टर ये बोलता है कि मुझे इस चीज़ से खुशी नहीं मिल रही है कि मेरा लड़का ये काम करे जा करके, कि मेरा लड़का पढ़ाई लिखाई छोड़ करके ना 24 घंटे गिटार उठा करके भाड़ निराशियों की तरह यहाँ वहाँ घूमता रहता है, तब आपको एक ऐसे चेहरे की, एक ऐसे किरदार की ज़रूरत होती है जो अगर उस बात को बोले ना, तो बोलने में वजन होना चाहिए। दैट इज़ वाई समवन लाइक हिम कम्स ऑन बोर्ड। बट इफ़ आई टेक समवन हु इज़ ऑलरेडी अ ह्यूज स्टार, हु कैरीज अ लॉट्स ऑफ पॉजिटिव बैगेज बिहाइंड इट, एंड देन आई से कि दैट अच्छा ये शो के अंदर ना ये जो है यहाँ से यहाँ जा रहा है, सो वो अनरिलेटेबल लगेगा। सो दैट इज़ द क्लियर रीज़न वाई वेंट हेड विद फ्रेश फेस। I don't brainwash her. It took us so much time to convince her. My first reason to do this TV show is Saurabh sir. It's because I met him and the kind of vibe I got from him was very positive. I was very happy. इनसे मिलके, और इन्होंने मुझे जैसे मेरे कैरेक्टर के बारे में बताया कि तुम्हारा कैरेक्टर ऐसा रहेगा और शो का ग्राफ कैसा रहेगा, हम ये करेंगे, मतलब जिस तरह इन्होंने मुझे अपने शो के बारे में मुझे बताया और मेरे कैरेक्टर के बारे में बताया, आई वॉज वेरी हैप्पी। एंड सौरभ सर को भी पता है कि आई वॉज हाउ रिलक्टेंट आई वॉज टू डू द शो, बट इट वॉज ओनली बिकॉज आई गॉट सच अ पॉजिटिव वाइब फ्रॉम द होल टीम एंड फ्रॉम द इंटायर फैमिली कि मैंने डिसाइड किया कि मैं डेफिनेटली स्टेप लूँगी और करूँगी इसके बारे में। एंड आई थिंक समवेयर मेहर इज़, आई हैव मेहर इन मी द वे, जैसी मेहर है फ्रॉम अ स्मॉल टाउन, मैं भी एक छोटे शहर से हूँ, और जैसे वो सेल्फ मेड है, वो पढ़ाई करके आगे बढ़ी है लाइफ में, तो आई वॉज समवेयर कम फ्रॉम अ स्मॉल बैकग्राउंड, जहाँ से जहाँ पे आई वॉज विद इन लिमिटेड मीन्स, और उसके बाद पढ़ाई करके आई वॉज अ टॉपर इन यूनिवर्सिटी, और उसके बाद चाहे आई कम इन टू दिस फील्ड बट आई एम स्टिल सेल्फ मेड। तो मेहर भी ऐसी है, शी इज़ सेल्फ मेड वुमन और कॉन्फिडेंट लड़की है और अब एक चैनल चलाती है, तो जो ये रिलेटेबिलिटी होती है ना, वो कैरेक्टर के साथ होना बहुत ज़रूरी है। तो दैट इज़ वन रीज़न वाई आई डिसाइडेड टू डू दिस शो। My co-stars, both of them were superb, yeah, very good people and very cordial people. बहुत अच्छा लगता है इनके साथ काम करके, पता ही नहीं चलता कि 12 घंटे हो गए सेट पे बैठे बैठे हमें। तो एज यू नो बोथ ऑफ देम आर सिंगर्स, दोनों बहुत अच्छा गाते हैं, तो पूरा टाइम सेट पे एंटरटेनमेंट तो रहता ही है जब भी फ्री टाइम हुए माइक पकड़ के खड़े हो जाते हैं गाने तो बहुत अच्छा है दोनों के साथ। Like she said, there's a very positive vibe in the show. Yeah, vibes शो पे बहुत सेट फर्क पे पड़ता है यार, vibes अगर बहुत भी फर्क कहीं भी पड़ता जाओ तो मैं नई जगह पे हल्की सी भी नेगेटिविटी फील होती है ना, तो एवरीथिंग स्लोली स्टार्ट बिकमिंग नेगेटिव। यहाँ पे एक पर्सन भी वो नहीं है, whether it's the producer, the creative, the director, the director, the sports, everybody, the lights and सबसे इतनी अच्छी है। एक्चुअली क्या होता है ना, फैमिली का हेड अच्छा होना चाहिए, तो फैमिली अच्छी होती है। Like I tell, So I've never once we told have him. the head of the family, No, वो show सब बहुत still hasn't gone on air. नहीं, आप पहले हो जाए अभी वो। Occasionally. Okay, for now I think he's too sweet to be a producer. I think मेरे दिमाग में एक अलग image है producer. I think he's too sweet to be a producer.
See, I think right now the whole thing is हमने तकरीबन शो पे पिछले जो कोर टीम है वो तो पिछले 6 महीने से काम कर रही है. रेस्ट ऑफ द राइटर्स एंड अदर टीम हैज बीन वर्किंग ऑन इट सिंस पास्ट 1 year. So इंक्लूडिंग हाँ, including या हाँ. So they were I think they are close to some 60-65 girls he auditioned with. So he had a good time for 6 months. So and finally Asmita happened. So द थिंग इज़ कि 1 साल शो पे ऑलमोस्ट काम किया है. कई नई चीज़ें हम कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं. जैसा मैंने कहा कि ये पहली बार ऐसा हो रहा होगा कि हम डेली सोप के अंदर जो है ना, जो हफ्ते में 6 दिन का कोई सीरीज़ है उसमें नॉन लीनियर स्टोरी टेलिंग अटेम्प्ट कर रहे हैं कि पास्ट और प्रेजेंट दोनों एक साथ चल रहा है. सो आई होप कि लोग उसको पसंद करें. एक अब वो एक्सपेरिमेंट होता है, उसका कितना सक्सेसफुल होता है नहीं होता है, that's a secondary thing, but I think overall all of us are enjoying the process of making it. I think that is most important. That is most important, and we hope कि that show जो है जैसे स्टार प्लस के बाकी शोज हैं उसको भी एक्सेप्ट किया जाए. Like mostly music and films play a very important role. At times what happens, हम फिल्म देख के आते हैं और उसके गाने कनेक्ट कर जाते हैं, you know, we relate to the song. It's the first invitation for people. Exactly. In television वही चीज़ करने वाला कि हम मूवीज के सॉन्ग हमें सुनने को मिलते हैं, so तुम रिलेट नहीं कर पाते. सीन में अच्छा लगता है, बैकग्राउंड में बज रहा है, ठीक है, सीन लिफ्ट होकर बाहर आ गया. When you have original music happening in a show and तो तुम और ज़्यादा उसको एंजॉय करते हो. That is why हमारा प्रोमो भी आपने नोटिस किया होगा. इट्स अ म्यूजिकल प्रोमो. इट्स नॉट लाइक अ डायलॉग वाला प्रोमो भाई कर दिया. It's about music. That is why, you know, we've made that kind of a promo. So the audience has it in their mind that, you know, this is what the show is going to be about. And it's going to be completely original music. एकदम original होने वाला है. So the audience will, I mean, if they connect to the promo, if they like the promo, which, yes, I'm sure they have liked. And आपको भी अच्छा लगा होगा. So I'm sure they're going to love the show also equally. Music बहुत प्यारा है. I think also what happens is when you're telling a story, घूम फिर के आपके पास 4-5 किसी की गाना होती है. It's the moments that can be very attractive and that always remain in your mind. अगर आप पिक्चर देखें तो आपको पूरी पिक्चर इतनी याद नहीं रहती, कितने मोमेंट्स याद रहते हैं इस पिक्चर में. I think the great part in this project is Saurabh has managed to create moments. I mean, I've just got onto board and just started shooting, but within a span of 2 to 3 days, I could see few moments that could remain in the mind of the audience and that will get them thinking. If we can achieve that regularly on regular basis, you've won half your battle. I think you've won half your battle. प्रेशर अपनी खुद की कंपनी का नहीं होता है. प्रेशर जो होता है वो ऑडियंस का होता है. प्रेशर जो होता है वो एक्सपेक्टेशन का होता है. आई थिंक 2011 में जब हमने वो कंपनी शुरू करी थी और जितना प्रेशर मधुबाला के लॉन्च से पहले था उतनी प्रेशर आज है. आई डोंट थिंक उसमें कुछ भी बदला है. मतलब कई चेहरे यहाँ पर वही हैं, सवाल वैसे ही हैं, जवाब वैसे ही हैं, प्रेशर वैसे ही है. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू वेरी मच. फिर भी ना माने बदतमीज दिल. इसका मतलब है फिर भी ना माने बदतमीज दिल. मतलब ये कि यार ठीक है एकदम. दिल ही क्या, दिल ऐसा बदतमीज है कि बस मानता ही नहीं बदतमीज है. दिल ही क्या तो एक बार में मान जाए ना. कौन सा काम है जिसको आप करने से कभी नहीं मानते, मतलब आपको हमेशा चाहिए? एक्टिंग. सर एक्टिंग ऑब्वियसली. एक्टिंग. आई थिंक जब घर में पागलों की तरह गाना गाते रहते थे पहले, जब गाना आता नहीं था तो मम्मी से बड़ी डांट पड़ती थी, क्या शोर मचाता रहता था सारा टाइम घर में. और फिर भी छुप छुप के गाना गाते रहे, बदतमीजी करते रहते थे. मतलब उनके लिए बदतमीजी थी. और अब जब सिंगिंग में कन्वर्ट हो गई तो अच्छा लगता है. आई थिंक फॉर मी इट्स म्यूजिक एंड एक्टिंग ऑब्वियसली. फॉर मी इट्स एक्टिंग डेफिनेटली. हाँ जी, सीरियल किस पे बेस्ड है? सीरियल एक लव स्टोरी है जो 2 पात्र हैं, जिसमें मेन पात्र अबीर और मेहर, जिसपे जिनकी लव स्टोरी के बारे में ये है, उनकी जर्नी कॉलेज से लेकर अभी कॉर्पोरेट तक. एंड इसमें उनका एक बहुत जिगरी दोस्त भी है जो है निसार,
जो हम दोनों के बीच में, मतलब हम, मैं एक नाव हूँ, ये एक नाव है, मैं इधर जा रही हूँ, इधर जा रहा है, और ये बीच में ऐसे खड़ा है कि मैं क्या करूँ मैं कहाँ जाऊँ, इधर जाऊँ, मैं इधर जाऊँ। ये हमारा बहुत जिगरी दोस्त है, इसका कोई ट्रायंगल लव स्टोरी कुछ ऐसा नहीं है। इट इज़ अबाउट मेरी अपनी एक लड़की है, इसकी शो अपनी लेट कोई आएगी। और फ्रेंड है, लेट आएगी बट या, सो इट्स बेसिकली अ लव स्टोरी एंड लोग बहुत कनेक्ट करेंगे इससे, बिकॉज आई थिंक जो फैमिलीज़ हैं, हमारे पेरेंट्स भी हैं या जो भी, वो लोग भी कनेक्ट करेंगे कि उनके यंग डेज में भी उन्हें किसी से प्यार हुआ होगा। हाई टाइम है अभी, वो टिपिकल टीवी का जो एंगल बदल आई नो देंगे। दे विल चेंज दैट एंड इट्स नॉट अ टिपिकल सास बहू, ये एक प्यार दिल की बातों के का शो है एंड बहुत लोग कनेक्ट करेंगे इससे डेफिनेटली। किरदार से बहुत बदतमीज़ है, जैसा कि स्टोरी आपने शो का नाम भी सुना। अबीर बहुत बदतमीज़ है पर बुरा नहीं है, अच्छा इंसान है। उसके साथ कुछ इमोशनल प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से वो बदतमीज़ बन गया। ज़्यादा डिपेंड कर रहा है आपको महर इज़ नॉट बदतमीज़ फॉर श्योर, महर इज़ बड़ी बदतमीज है। प्लीज़ महर, नो, महर इज़ नॉट बदतमीज, महर इज़ अ वेरी हार्ड वर्किंग, वेरी डिलिजेंट गर्ल, बहुत ही सेल्फ डिपेंडेंट लड़की है और वो अपने पैरों पे खड़े होकर इस चैनल का की हेड बनकर आई है, जहाँ पर ये एक डीजे है। हमारी बॉस निसार बहुत ही एक अच्छा दोस्त है, जैसा भी आपने सुना, एक हार्ड वर्किंग है जो मिडिल क्लास फैमिली से आता है। अबीर ऑलरेडी एक स्टार है, निसार की स्टार बनने की जर्नी है, वो धीरे धीरे स्टार बनेगा और वो कैसे म्यूज़िक को लेके कितना पैशनेट है अबीर और निसार दोनों, वो बाहर आएगा। और निसार के अपने लव एंगल है, वो थोड़ा शो में लेट शुरू होगा। सो अ वेरी गुड फ्रेंड, अ गुड हार्ड वर्किंग गाय, म्यूजिक लवर वंस अगेन। फ्रेंड्स को, फ्रेंड्स, फैमिली और फैंस, एवरीवन प्लीज़ वॉच फिर भी ना माने बदतमीज़ दिल 29 जून ऑनवर्ड्स, रात 8:30 बजे सिर्फ स्टार प्लस पे, मंडे टू सैटरडे।